गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 12 हमारी एक्सरसाइज है 2.1 सॉरी, और हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स ज्योमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हमें इनवर्स फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ाया गया था। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो, जब फंक्शन 1 + 1 हो, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों आईटीएफपी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हम इनवर्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन रहे हैं। बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको साइन इनवर्स एक्स के डोमेन याद कर लेनी है। डोमेन जो होती है बच्चों साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की, वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल होती है, और हमारी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल है। कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है बच्चों वो -1 to 1 होती है, रेंज हमारी 0 से π क्लोज इंटरवल होती है। tan इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो टेक और रियल्स होती है, और हमारी जो रेंज होती है जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है। कोसेकेंट इनवर्स एक्स फंक्शन की जो डोमेन होती है बच्चों वो -1 से 1 ओपन इंटरवल को r माइनस कर दीजिए, और हमारे पास -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल बट नॉट इक्वल टू 0 को शामिल नहीं करना है। सेकेंड इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है बच्चों रियल -r -1 to 1 ओपन इंटरवल, एंड जो रेंज होती है वो 0 से क्लोज इंटरवल पाई है, और π/2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके बाद बच्चों कोट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो रियल्स रहती है, और जो हमारी रेंज रहती है वो 0 से π ओपन इंटरवल रहती है। अब बच्चों हमारे पास एक 10th क्लास की टेबल को याद भी कर लेना है। sin 0 कितना होता है, sin 30 कितना होता है बच्चों, रीडिंग फॉर्म में याद रखना है, π/6 π/4 π/3 π/2। अब उसके बाद बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है बच्चों sin इनवर्स 1/2। हमें इस फंक्शन को हमें ये बताना है बच्चों कि sin इनवर्स 1/2 कितने ग्रेडियंट पे होता है। तो बच्चों इसको आप थीटा लेट कर लें, इसका सोल्यूशन हो जाएगा लेट sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा प्रोवाइडेड, जो हमें थीटा हमें प्रोवाइड करना है बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे साइन इनवर्स फंक्शन जो है बच्चों उसकी रेंज है -π/2 से π/2, तो हमें -π/2 और π/2 के बीच में ही आंसर देना है। इसे लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। ये थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एग्जाम में आपको रेंज लिखनी है साथ ही साथ। अब बच्चों यहाँ साइन इनवर्स फंक्शन है, इसको उधर ले लीजिएगा, तो 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 बहुत जनरल देखें तो बहुत जगह है, लेकिन आपने ऐसा जो थीटा चूज करना है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में, तो थीटा हो जाएगा बच्चों 30 को रेडियन फॉर्म में हम क्या लिखेंगे π/6। तो बच्चों जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया है, ऐसे ही आप इस टेबल के जरिए फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा रहा हूं। साइन इनवर्स -x जो होता है बच्चों, साइन इनवर्स -x जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। कोस इनवर्स -x जो होता है बच्चों π - कोस इनवर्स x के भी साथ होता है, और tan इनवर्स -x जो होता है वो -tan इनवर्स x के इक्वल होता है। कोसिकेंट इनवर्स x -x जो होता है वो कोसिकेंट इनवर्स x होता है। सीकेंट इनवर्स -x जो होता है वो π - का सीकेंट इनवर्स x होता है। और बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी है कोट इनवर्स -x होता है π - कोट इनवर्स x। तो बच्चों एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ इन 3 प्रॉपर्टी पे पूछा जाता है, तो इसका खास ध्यान रखना है। एक तो ये, एक ये, और एक लास्ट। बच्चों ये जो तीनों है ना, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 साइन इनवर्स -1। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा -sin इनवर्स 1। अब बच्चों साइन इनवर्स 1 हमें बताना है, तो आप साइन की टेबल में 1 पे जा सकते हैं। 1 हमें थीटा प्रोवाइडेड करना है, तो आंसर हो जाएगा -π/2। तो बच्चों हम इसका लेते हैं अब फिर पार्ट कोस इनवर्स -1/2, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोस इनवर्स -1/2
अब बच्चों यहाँ पे आप देखें तो प्रॉपर्टी लग जाएगा आपका पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अब कोस इनवर्स 1/2 के टेबल में हम देखें तो 60 हो जाएगा। 60 को हम लिख रहे हैं पाई/3, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2π/3। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। तो बच्चों हमें एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा तैयारी करनी है। तो उसके बाद बच्चों हम लेते हैं सेकंड इनवर्स -2, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है और लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, सेकंड इनवर्स -2। बच्चों ये ध्यान रखना कि सेकंड इनवर्स -2 को आप क्या रिटर्न कर सकते हैं। सेकंड रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो इसे हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स। एंगल को पलट लेंगे तो -2/1 है, तो ये हो जाएगा -1/2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स -2 को आप लिख सकते हैं बच्चों कोस इनवर्स -2/2, क्योंकि आपके पास साइन कोस टेन की वैल्यू लिखी हुई, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, एंगल को पलट सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगा बच्चों पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अभी क्वेश्चन सोल्व किया था बच्चों, ये तो 560 भी हुआ था और आपका रिक्वायर्ड जो आंसर आ जाएगा वो भी 2π/3 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा tan इनवर्स √3 माइनस सेकंड इनवर्स -2। तो बच्चों इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, तो 2 क्वेश्चन बना लेंगे हम। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स √3 को सोल्व कर लेते हैं और फिर हम सेकंड इनवर्स -2 को सोल्व कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले बच्चों सेकंड इनवर्स -2 को मैंने सोल्व किया था। अभी आपने देखा था कि इसको हमने कोस इनवर्स में चेंज कर दिया था -1/2, फिर पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिख लिया था। 1 कोस इनवर्स 1/2 को आपने लिखा था π/3, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया 2π/3। इसी प्रकार बच्चों ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसका एंगल नेगेटिव नहीं है, तो एंगल नेगेटिव नहीं है तो ये प्रॉपर्टी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा आप लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 √3 tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू √3 कितने पे होती है बच्चों, थीटा π/3। और जो ये जो थीटा आपने लिखा है वो tan -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे π/3 में से 2π/3 रिड्यूस करेंगे -π/3 आंसर आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देख लीजिए बच्चों, काफी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों उसको आपने कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों वो है हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5। बच्चों हमने क्या करना है, इसको थीटा जूम कर लेना है। तो कोस इनवर्स 3/5 को हमने थीटा जूम कर लिया, लेट कर लिया बच्चों। तो इस कोस इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स कटेगा, 3/5 इक्वल टू कोस थीटा। बच्चों हमने इसको क्या मान लिया था, थीटा। तो हमारा एम क्या हो जाएगा, हमारा एम हो जाएगा साइन थीटा। अब बच्चों बताओ कोस थीटा 3/5 के इक्वल है, तो साइन थीटा क्या होगा। साइन देखिए हमारे पास ट्रायंगल से भी हम काम कर सकते हैं बच्चों। हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ पे थीटा कह देंगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बच्चों हमने कोस रिलेशन पढ़ रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले का। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो बच्चों आपने इसको 10th क्लास में पढ़ा था। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा। अब बच्चों आपने हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है b/x, तो बेस हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। पीटी थ्योरम लगा देंगे बच्चों। यदि आप पीटी थ्योरम से लगाते हैं तो 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का रिजल्ट लेंगे तो 4। आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा किस चीज का रिलेशन होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का।
तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो आंसर हो गया 4/5। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सेम आप इसी तरह करें। आप थर्ड पार्ट डालिए। थर्ड जो पार्ट है बच्चों हमारे पास है cos ऑफ sin इनवर्स माइनस का 4/5। ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों हमने माइनस का 3/5 है, सॉरी माइनस का 3/5। तो बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। और एक आपने प्रॉपर्टी पढ़नी है बच्चों कोस इनवर्स में, कॉस ऑफ माइनस एक्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आपने 11th क्लास में पढ़ी भी है। कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है बच्चों कोस एक्स। इस क्वेश्चन में हम दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक तो हम इस माइनस को आगे लिखेंगे, ये आ जाएगा कोस ऑफ माइनस साइन इनवर्स 3/5। अब बच्चों हमने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लेट कर लेना है, थीटा लेट करेंगे 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। अब हमारा जो एम हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, हमने इसको थीटा लेट किया है तो कोस ऑफ माइनस थीटा। अब कोस ऑफ माइनस थीटा को हम कोस थीटा ही लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास कोस ऑफ माइनस थीटा को हम कोस थीटा ही लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हम प्रॉपर्टी साइन थीटा पढ़ के आए हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरगोले का रूल आपने पढ़ा। अब यहाँ पे आपने ये एक ट्रायंगल माना, आपने एबीसी राइट एंगल दिया, यहाँ पे थीटा यहाँ पे दिया। तो बच्चों साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो ये हो जाएगा 4। आपने कोस थीटा निकालना है तो b/h के इक्वल हो जाओगे आप, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 4/5, क्योंकि आपको कोस थीटा निकालना है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। इसके बाद बच्चों हम करेंगे, हमारे पास लास्ट पार्ट है cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/30। बच्चों ये आपका लास्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कुछ फॉर्मूले रिटन करने होंगे, अपनी नोटबुक में याद भी करने होंगे, काफी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। तो बच्चों हमने इसको थीटा कहना है, इसको थीटा कहना है और उसको फाई कहना है। तो बच्चों आपने लेट किया है साइन इनवर्स 3/5 को, आपने थीटा लेट कर लिया 3/5 इक्वल टू साइन थीटा हो गया। बच्चों कोस थीटा की अगर जरूरत पड़ी तो 4/5 हो जाएगी। तो ये आपने कुछ कैलकुलेशन अपनी कर ली है। फाई आपने कहा है साइन इनवर्स 5/13 को, इसको आपने फाई लेट किया 5/13 इक्वल टू साइन 5 हुआ। टी थ्योरम वगैरह लगाओगे तो बच्चों cos 5 की वैल्यू आ जाएगी 12/13। यदि बच्चों आप इसको सोल्व करेंगे cos 5 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब cos a प्लस इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। आपने 11th में पढ़ा था बच्चों, 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos a प्लस b का, तो उसे फॉर्मूले को खोल लीजिएगा। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। तो cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास 4/5, cos फाई की वैल्यू हमारे पास 12/13, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/5 और साइन फाई की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 5/13। यदि हम इसको आंसर में 65 और 48 में से 15 अगर घटा दें तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 33/65। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज थी। आपने 10th क्लास की टेबल को पढ़ना है, 6 प्रॉपर्टी आपको अभी भी लिखवाई थी, डोमेन और रेंज को याद करना है। कल मैं आपको 2.2 के बहुत सारे कम से कम ये लगा लीजिए आप 40 फॉर्मूले अपनी कॉपी पे याद करके लिखेंगे।